टॉपिक निरंतर चल रहा है कौन सा? पुनर्बलन वाला। एस आर वादा या एस आर वादी या आर एस वादी हमारा चल रहा है। इसमें हम दो पढ़ चुके हैं। कौन सा? ऑपरेंट कंडीशनर पढ़ चुके हैं, बी एफ स्किनर वाला, पावला वाला क्लासिकल कंडीशन पढ़ चुके हैं। आज हम पुनर्बलन, परबलन या पुनर्बलन जिसे कहते हैं, ये हल वाला और थॉर्नडाइक वाला एक पढ़ेंगे। और ये हल वाला है ना, ये दोनों का मिश्रित है। किसका? पावला एवं थॉर्नडाइक का। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। ये देखो पुनर्बलनवाद, ठीक है। रीइंफोर्समेंट किसका था? क्लार्क हल का। किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। ये क्या है? किस पे आधारित है? पावला एवं थॉर्नडाइक का मिश्रित है, हमने बताया था ना, इस पे मिश्रित है। इसका आधार वाक्य क्या है रीइंफोर्समेंट का? कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति है, अधिगम आवश्यकता की पूर्ति है। और इसके उपनाम क्या क्या है? अंतर्नोद कहते हैं इसे, चालक न्यूनता कहते हैं, प्रबलन कहते हैं, लक्ष्य प्रवणता कहते हैं। लक्ष्य प्रवणता क्यों? देखो, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल देता है, यानी इससे जटिल आदतों का विकास या निर्माण भी संभव है, ठीक है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं अपन थॉर्नडाइक वाला, ट्राई एंड एरर यानी गलती एवं सुधार। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। बुक कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। इसने क्या कहा? क्रमबद्ध अधिगम यानी क्रमबद्ध अधिगम पर बल दिया। और व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया है थॉर्नडाइक ने? ये चिंतन एवं कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण, ये अलग प्रश्न है लेकिन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके उपनाम क्या क्या है। इसके जो इन्होंने नियम दिए थे ना, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम सीखने के सर्वप्रथम इन्होंने दिए थे। ये 3 तो मुख्य दिए थे, 5 गौण दिए थे। और ये नियम भी नियमों के आधार पर इसका उपनाम कर दिया। जैसे इसे तत्परता का सिद्धांत कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया, गलती सुधार का सिद्धांत तो कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटियाँ कह दिया, प्रयास एवं त्रुटि को प्रयुत्न एवं बोल कह दिया, प्रयुत्न एवं बोल कहते हैं, परिश्रम में धैर्य कह दिया। और ये देखो, ये भी देशवादी था और पावलोव भी देशवादी था। इसलिए मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, ये बताया था ना कि पहली प्रायोगिकता इसको देनी है, क्योंकि ये अनकंडीशनड है। इसका जो एसआरवाद है वो स्वाभाविक है और पावलोव वाला अस्वाभाविक है, इसलिए पहली प्रायोगिकता इसको देनी है, ठीक है। और इसमें संबंध होने के कारण इसे संबंधवाद या संबोधनवाद भी कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसके सीखने के मुख्य नियम बता रहा हूँ आपको। इस सर्वप्रथम नियम दिए थे इन्होंने सीखने के, 8 हैं मुख्य, 5 3 है। इसको री से याद रखेंगे, यानी थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट। रेडीनेस यानी तत्परता, यानी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी पीने के पता नहीं सकते, ऐसे उदाहरण आते हैं। बच्चे को स्कूल तक ले जा सकते हैं, पढ़ने को मजबूर नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं? रुचि का नियम कहते हैं। यानी अगर रुचि है तो ये पॉजिटिव होता है, अगर रुचि नहीं है तो नेगेटिव होता है। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। ये क्या है? इसे उपयोग या अनुपयोग यानी यूज या अनयूज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आप उपयोग करेंगे तो सकारात्मक है और सफलता प्राप्ति में या समृद्धि में सहायक होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। अगर उपयोग नहीं करेंगे ना तो देखो असफलता प्राप्ति होगी और समृद्धि घटेगी, यानी विसमृद्धि में बढ़ी होगी, ठीक है। इसलिए इसे उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा जो है इसका देखो प्रभाव इफेक्ट का सिद्धांत। ये देखो संतोष यानी सुख या इनाम मिलेगा ना, इसका शैक्षिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये केवल सफलता का समर्थक है। यानी सुख और इनाम मिलेगा केवल सफलता का समर्थक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार सीखने में मतलब सफलता मिले, इसलिए शैक्षिक महत्व इसका नहीं है। असंतोष यानी दुख एवं दंड का सिद्धांत। अब ये देखो इसके मुख्य तो नहीं है वो, लेकिन 5 गुण पढ़ लेते हैं अपन। ये देखो बहुन क्रिया सिद्धांत, यानी समस्या समाधान तक क्रिया करते रहना। अस्य क्रिया मतलब खंडों में बांट कर सीखना, यानी अस्य यानी टुकड़े तो होते हैं, खंडों में बांट कर सीख लेना, ठीक है। मनोवर्ती का सिद्धांत, यानी दृढ़ संकल्प का प्रभाव पड़ता है, यानी अगर दृढ़ संकल्प है ना तो जल्दी सीखेंगे, अधिक सीखेंगे। दृढ़ संकल्प ही नहीं है ना मान ली कोई सीखने वाला लर्नर, तो ये धीरे सीखेगा और कम सीखेगा, ठीक है। ये मनोवर्ती प्रभाव। आत्मीकरण क्या होता है? देखो जी, हमने जो सूत्र लगता है ना अपने मनोवैज्ञानिक सूत्र, ज्ञात से ज्ञात, यही तो होता है आत्मीकरण, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर सीखते हैं। शास्त्रीय का नियम तो बता ही दिया आपको, साथ साथ ये जो होता है ना संयोजनवादी, इसलिए तो कहते हैं इसे, यानी साथ साथ सीखते हैं। और एक उसके उपनियम भी हैं कुछ, देखो जैसे उत्तेजन या तीव्रता का, प्राथमिकता का, नवीनता का, यानी कोई चीज़ नवी होती है तो हम सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें मतलब हमसे संबंधित होती है उसको हम सीख लेते हैं, कुछ नियम थे इनके, ठीक है। देखो ये चारों अपने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, जो कि पुनर्वादी है, पृष्ठीय असमता पर आधारित है, ठीक है। और ये केवल याद रख लेना, मिलन का सूचना प्रक्रिया बना और एक डूगल का मूल पर, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यह पढ़ लेते हैं गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, ठीक है। देखो क्या होता है भाई गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत में, क्या होता है कि अनुक्रिया का उत्तेजकों की ओर क्या होता है, किसका प्रतिस्थापन किसका होता है? अनुक्रिया का। किसकी ओर? उत्तेजकों की ओर। इसका आधार वाक्य क्या है कि उत्तेजक प्रतिमान जो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील हैं, यदि दोबारा होगा
तो यानी किसमें अनुक्रिया में उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, अनुक्रिया को या प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, ये समझ लेना आप। और सीखना क्या होता है, समीपता के आधार पर बल दिया इन्होंने, ना कि पुनर्बलन के आधार पर। यानी एसआरवाद को समीपता के आधार पर बल देते हैं, एसआरवाद को। ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या है, गुथरी ने क्या बताई है, बुरी आदतें छोड़ने की 3 विधियाँ बताई, सीमा या देहली विधि, थकान विधि और परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। ठीक है, ये देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन चारों पढ़ लिए, गुथरी का प्रतिस्थापन पढ़ लिया, और मिलर का सूचना प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है नहीं, ये चारों हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ ली हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं जो कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का अनोखा मिश्रण कहा जाता है, जिसे कहते हैं मिश्रित, यानी गेने का प्रभावशाली अधिगम या अधिगम सोपान के सिद्धांत। पढ़ देते हैं, देखो ध्यान से। ये देखो ये है गेने का, रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार बताई हैं प्रभावशाली अधिगम या अधिगम सोपान किसे कहते हैं। इसकी ट्रिक अपने याद रखनी है, SSC VDC PPS यानी PPS। SSC ये 3 तो है व्यवहारवादी, और ये 5 जो हैं ये संज्ञानवादी। ये देखो 3 तो है व्यवहारवादी, यानी निम्न स्तरीय कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनको कोई भी कर सकता है, पशु भी कर सकता है और मानव भी कर सकता है। लेकिन ये जो संज्ञानवाद उच्च स्तरीय केवल मानव कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें क्या है, साइन लर्निंग यानी संकेत अधिगम, पावलोव बेस्ट है। SR आ गया ना, SR में सर्वाधिक महत्व तो थॉर्नडाइक को दिया जाएगा, इसमें भी आ गया देखो, SR वादी थॉर्नडाइक बेस्ट। चैन लर्निंग स्किनर बेस्ट। वर्बल आशुबेला अर्थपूर्ण शब्दों का अधिगम दिया था आशुबेला ने। ठीक है, फिर डिवाइडेशन, फिर कंसेप्ट, ये देखो विद्यालयों में कौन सी यूज होती है, ये देखो ये होती है कंसेप्ट वाली। फिर देखो प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों का निर्माण। फिर क्या है, PS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। अब ऐसे प्रश्न आता है कि समस्या समाधान का आधार क्या है, समस्या समाधान का आधार प्रिंसिपल यानी रूल और यानी सिद्धांतों का निर्माण ही समस्या समाधान का आधार है।